लोकसभा चुनाव 2024 साथियों, करंट अफेयर्स का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक रहने वाला है ये। और आज इस क्लास में लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सारे वो क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपसे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। साथियों, ये क्वेश्चंस एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसके अलावा यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, बीपीएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिया है जो कि आपसे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लास बिल्कुल ही छोटा रहने वाला है, आपको सुपर फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर बताएंगे और सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, डायरेक्ट आपसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये है कि 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित होगी। साथियों देखिए, अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है ये कितनावां संस्करण है, तो ये 18वां संस्करण है, ठीक है। और आपके पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कितनावां संस्करण है, तो याद रखना 18वां। और 18वीं लोकसभा चुनाव जो है ये कितने चरणों में आयोजित हो रही है, तो याद रखना 7 चरणों में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 चरणों में। नेक्स्ट है 2024 का लोकसभा चुनाव कितनावां संस्करण है। जैसे कि मैंने आपको बताया साथियों कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये 18वां संस्करण है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जरूर पढ़े होंगे। तो याद रखना लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये साथियों 5 वर्ष का होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। नेक्स्ट है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा। जैसे कि अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है और इसका कार्यकाल कब समाप्त होगा, तो याद रखना 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जून 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव कब से कब तक आयोजित होगा। तो अभी जो चुनाव हो रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव ये कब से कब तक आयोजित होगा। तो साथियों देखिए 19 अप्रैल 2024 से ये शुरू हुआ है और 1 जून 2024 तक होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक। अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा का चुनाव के नतीजे कब जारी होंगे। अभी जो चुनाव हो रहा है इसका नतीजा कब जारी होगा। तो देखिए चुनाव आपका 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेगा और उसके 3 दिन बाद यानी 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल की है, कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं और किसका सरकार बनेगा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जून 2024। साथियों इस क्लास में मैंने बहुत ही मेहनत से सारे क्वेश्चन आंसर को ऐड किया है और ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो क्लास अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ क्लास को ज़रूर शेयर करना। साथियों आप क्लास को शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं, जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। ये राजीव कुमार जी हैं जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त जो हैं, एक तो आपके ज्ञानेश कुमार हैं और एक श्री संधू जी हैं, ठीक है, याद रखना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक कि क्या भारत का कोई गैर नागरिक आम चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल नहीं, याद रखना इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत में आम चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? जैसे कि कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा, ठीक है। बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो है साथियों कमल का फूल, ठीक है। तो ये जो चुनाव चिन्ह है ये कौन आवंटित करता है? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जीबी मावलंकर। याद रखना जीबी मावलंकर जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। याद रखना भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो साथियों लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों ही होते हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही सही है। आगे देखिए नेक्स्ट है, 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए अगर आपसे पेपर में पूछे पहला आम चुनाव कब हुआ था या लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, तो याद रखना 1951-52 में। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है यह हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। याद रखना साथियों लोकसभा जो है ये संसद का लोअर हाउस यानी निम्न सदन होता है, निम्न सदन। और राज्यसभा जो होता है ये संसद का अपर हाउस होता है यानी उच्च सदन होता है, ठीक है। 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी लोकसभा में जो राज्यों को सीटें बांटा गया है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये कब तक वैसा ही रहेगा? तो याद रखना 2026 तक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? यानी वह कौन सा अवस्था है, कौन सा कारण होगा जब संसद लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ा सकता है या सकती है? तो याद रखना आपातकाल की स्थिति में। अगर देश में आपातकाल की स्थिति लागू रहा तो उस स्थिति में संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और साथियों उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सदन को क्या कहते हैं? अब जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट तरीके से जो निर्वाचन होता है वो किस सदन में होता है, उस सदन को क्या कहते हैं? तो भाई याद रखना लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोकसभा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो है लद्दाख, जो कि अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? तो याद रखना अनुच्छेद 81 के तहत। करेक्ट आएगा आर्टिकल 81, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र जो है जो कि साथियों 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। करेक्ट आएगा, यहाँ आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952। नेक्स्ट है, लोकसभा जिसको लोगों का सदन भी कहा जाता है का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? तो लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन की अगर बात करें तो ये कब किया गया था? तो 17 अप्रैल 1952 को। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। पहली लोकसभा का गठन 1951-52 में हुए। पहले आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1900 पहले आम चुनाव के पश्चात जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला।
करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको बता दें साथियों, नवंबर 2023 तक लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओम बिरला एक भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सदस्य हैं। 19 जून 2019 को उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले ओम बिरला राजस्थान के कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार संसद सदस्य यानी सांसद थे, याद रखना। आगे देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी लोकसभा का चुनाव अगर लड़ना है तो उसके लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए। संसद के निचले सदन की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? यानी संसद का जो निचला सदन है लोकसभा, उसकी अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो याद रखना 552। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2023 तक कितनी महिला सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है? तो भाई अगस्त 2023 तक जो है केवल 2 महिला ने ही लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है। एक तो आपकी 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। याद रखना, 2 ही केवल लोकसभा अध्यक्ष बनी है महिलाओं में। देखिए, लोकसभा की 15वीं और 16वीं महिला अध्यक्ष रहीं, जैसे कि वे देखिए, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मीरा कुमार थी 15वीं लोकसभा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी से सुमित्रा महाजन। याद रखना, 1952 में हुए इस तरह के पहले से गिने गए 2019 के लोकसभा चुनाव की क्रम संख्या क्या थी? तो करेक्ट आएगा 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 17वां था और अभी 2024 में जो हो रहा है ये 18वां है। याद रखना, आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहला आम चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? तो देखिए, भारत में पहला आम चुनाव जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष देश भर में आम चुनावों के लिए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ईवीएम का उपयोग करना शुरू किया था? तो करेक्ट आएगा 2004 के लोकसभा चुनाव से। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में लगभग कितने योग्य मतदाता हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारत में लगभग कितने योग्य मतदाता हैं? तो 94.50 करोड़ से अधिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2023 तक 94.50 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। याद रखना, यानी इतने लोग जो हैं वो मतदान करेंगे। भारत के आम चुनावों में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो करेक्ट आएगा साथियों 18 वर्ष। वोट करने के लिए कम से कम 18 वर्ष आयु होना चाहिए। भारत में वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा 543 और अधिकतम 552। नेक्स्ट है, सामान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में इन सीटों का विभाजन किस प्रकार किया गया है? तो जनरल कैटेगरी के लिए 412 सीटें हैं, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47, यानी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चुनाव की तारीखें कौन तय करता है? तो चुनाव की जो तारीखें आती हैं वो कौन तय करता है? तो याद रखना, भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 2019 के आम चुनाव कितने चरण में हुए थे? तो करेक्ट आएगा 7 चरण में, और 2024 का भी 7 चरण में होगा। एक टेस्ट वाला क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, कौन थी? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज या इंदिरा गांधी? चारों में से कोई एक आंसर होगा। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही में बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। और साथियों, अगर क्लास पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।